तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट डी.फार्म फर्स्ट ईयर में, वो है आपका सोशल फार्मेसी। एंड इसको देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो या फिर आपने गैप लिया हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, एकदम हम सिंपल तरीके से समझ के चलेंगे। आज देखिए जो हम इसका देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या क्या कवर करना है। लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। आप यहाँ पे जानेंगे कि आखिर सोशल फार्मेसी है क्या, इसका क्या स्कोप है, यानी कि आप इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, डी.फार्म स्टूडेंट क्या आपको फायदा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड कवर करना है इसकी डेफिनेशन और स्कोप वगैरह, एंड फिर सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, और फिर इसका स्कोप क्या है पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। जो हम फार्मासिस्ट है, हमारा रोल क्या है पब्लिक हेल्थ में, वो भी आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट और भी हैं, फार्मास्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, HAP है, उनको ना हमने ऑलरेडी कवर ही कर रखा है। आपने हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। डी.फार्म फार्मासाथी जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना है फार्मेसी वाला, एंड लॉगिन या फिर रजिस्टर करने के बाद आपको डी.फार्म सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने टैब करना है। उसमें डी.फार्म फर्स्ट ईयर होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक बैच नजर आएगा डी.फार्म फार्मासाथी। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स जिनको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, और बुक्स की PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एंड उससे पहले देखिए गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक फार्मेसी। सिंपल से देखिए हमने वर्ड को ब्रेक कर रखा है यहाँ पे, एकदम आपको इसी तरीके से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे है सोशल प्लस फार्मेसी। सोशल का मतलब है यानी कि सोसाइटी या कम्युनिटी, मतलब आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो समाज रहता है या सोसाइटी रहती है, ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है सोशल। एंड फार्मेसी क्या है, फार्मेसी मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। आप जानते हैं आप डी.फार्म कर रहे हैं या बी.फार्म कर रहे हैं, आपको पता है फार्मेसी क्या है, मतलब मेडिसिन को बनाना, बेचना और डिस्पेंस करने की जो कला है, ये जो साइंस है, वही फार्मेसी है। अगर हम इन दोनों वर्ड को मिला दें कि सोसाइटी में फार्मेसी, सोसाइटी का मतलब केवल सोसाइटी या समाज में मेडिकल स्टोर खोलना नहीं है। आप ये समझो कि जो आपकी सोसाइटी है, पूरा जो समाज है, वो मेडिसिन को कैसे यूज करता है अपनी डेली लाइफ में, ये समझना। समझ रहे मेरी बात? हम यहाँ पे बिल्कुल भी डेफिनेशन पे गौर नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझो, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारे शहर में, वो मेडिसिन को कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये समझना। कैसे वो हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटीज है उनकी एक्सेस करते हैं, ये समझना। एंड उनको कौन कौन से फैक्टर या कारक अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कई बार पैसों की तंगी हो जाना, या फिर कई बार और कोई दिक्कत हो जाना, या कई बार आपकी जो संस्कृति या कहें तो आपका जो कल्चर है वो भी अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें समझना कि कैसे समाज के जो लोग हैं वो मेडिसिन का यूज करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम का यूज करते हैं, क्या क्या उनको परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो चीजें हमें इसमें समझने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है एज ए फार्मासिस्ट, हम इस सोसाइटी में हमारा रोल क्या है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी हम इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। समझ रहे हो? मतलब सोशल फार्मेसी मतलब सोसाइटी के अंदर जो फार्मेसी है उसका मेन रोल आपने इस सब्जेक्ट में समझना है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखो यही स्टार्टिंग में दिया भी हुआ है। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्कोप देखेंगे कि आखिर क्या रोल है फार्मेसी का सोसाइटी के अंदर, और फिर फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो जो आप आगे चल के काम करने वाले हैं, आप कोई मेडिकल स्टोर डालने वाले हैं या फिर कोई और भी काम करने वाले हैं, तो आप एक समाज में, एक सोसाइटी में ही तो करोगे। तो वहां पे आपका क्या रोल होगा, आपने कैसे क्या करना है सोसाइटी के लिए, वही चीज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। समझ आया? अब सिंपल से देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है, आप वेट करना। तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। सोशल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी हाउ पीपल यूज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इन देयर डेली लाइफ। सिंपल सी बात मैंने वही बोल दी कि ये फार्मेसी की ही ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ाई करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे मेडिसिन और हेल्थ केयर सिस्टम का यूज करते हैं, बस ये पढ़ाई करते हैं। समझ आया? आगे लिखा है इसमें हम ये भी पढ़ते हैं, लिखा है हियर वी ऑल्सो स्टडी हाउ सोशल फैक्टर लाइक कल्चर, मनी एंड लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट हेल्थ ऑफ पीपल एंड हाउ फार्मासिस्ट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इन देयर कम्युनिटी। मतलब कैसे कई सारे फैक्टर जैसे कि संस्कृति यानी कि कल्चर हुआ, पैसों की स्थिति हुई या लिविंग स्टैंडर्ड हुआ, वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और कैसे एज ए फार्मासिस्ट हम कम्युनिटी की या सोसाइटी की मदद कर सकते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ये सारी चीज इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, ये इसकी डेफिनेशन हुई। समझ आया? अगर नहीं भी क्लियर हुआ है, हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में मैंने लिख रखा है कि सोशल फार्मेसी फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि
लोग अपनी डेली लाइफ में मेडिसिन और स्वास्थ्य सेवा कैसे यूज करते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कैसे सोशल फैक्टर जैसे कि संस्कृति, पैसे की स्थिति या लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन शैली लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं कि फार्मासिस्ट लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या वहाँ पे सुधार कर सकते हैं, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। बस यही समझना आपका यहाँ पे सारा कुछ सोशल फार्मेसी के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है कि एक फार्मासिस्ट है या कोई डॉक्टर है जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों की यहाँ पे वो एक तरीके से मदद कर रहे हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। वो कैसे यहाँ पे मतलब कि उनको जागरूक करता है, कैसे मेडिसिन को लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो समझाते हैं वो सब कुछ इसके अंदर आता है। समझ आ गया? तो ये इसका इंट्रोडक्शन या कहें तो डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप। इसका स्कोप क्या है पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो पहले तो देखिए यही जो हेडिंग है यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि सोशल फार्मेसी एक ऐसी डिसिप्लिन है जो फार्मेसी और पब्लिक हेल्थ को लिंक करती है। मतलब अगर हम सोशल फार्मेसी को एज ए डिसिप्लिन देखें, एक अनुशासन के रूप में देखें, मतलब अगर आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें तो वो क्या क्या कर सकता है वो बताना है। तो यहाँ पे लिखा है सोशल फार्मेसी एक डिसिप्लिन ही है जो फार्मेसी को यानी जो हमारा काम है उसको पब्लिक की हेल्थ से कनेक्ट करने का काम करती है। इसका जो मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि किस तरीके से मेडिसिन का सही यूज प्रमोट किया जा सके और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके ताकि लोगों की हेल्थ बेटर हो। समझ आया कि सोशल फार्मेसी को अगर हम अच्छी तरीके से अनुशासन मतलब फॉलो करें, डिसिप्लिन के रूप में उसको देखें तो इसका मेन फोकस ये है कि लोगों की कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। अब वही आपने इसको बताने की कैसे 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 हम उनकी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट हम करते हैं एज ए फार्मासिस्ट। तो लिखा है फार्मासिस्ट टीच पेशेंट्स हाउ टू यूज मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। फार्मासिस्ट का काम क्या है? पेशेंट्स को ये बताना कि कौन सी मेडिसिन को कैसे लेना है, कौन सी मेडिसिन को एक साथ नहीं लेना है, कौन सी मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बस यही एजुकेशन कहा जाता है। तो लिखना है सोशल फार्मासिस्ट लोगों को उनकी मेडिसिन कैसे लेना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किस तरह डाइट फॉलो करना है, ये सब चीजें समझाते हैं। यही कहा जाता है पेशेंट एजुकेशन। समझ गए? और अगर आप इसको फॉलो करते हैं एज ए डिसिप्लिन, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो तब ये स्कोप नजर आते हैं पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है फार्मासिस्ट एंगेज विद द कम्युनिटी टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। फार्मासिस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखोगे ना नए नए प्रोग्राम, नए नए वेलनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे काम करो, ऐसी डाइट लो, ये सारी चीजें करो। तो वहाँ पे कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इमोशनली वो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसके पूरी फैमिली वालों को सपोर्ट करना इमोशनली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे करके समझाना। दूसरा, इमरजेंसी कंडीशन में कई बार फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करते हैं। तीसरा, जरूरत पड़ने पर हेल्थ केयर सर्विस तक पहुंचाने में वो मदद करते हैं। तो ये कम्युनिटी की भी सपोर्ट करते हैं, कहीं तो सोसाइटी की भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ कैसे? लिखा है फार्मासिस्ट हेल्प विद वैक्सीनेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट टू प्रिवेंट डिसीज। जैसे अभी कोरोना आया था तो उस टाइम पे फार्मासिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन लगाने में, हाइजीन साफ सफाई रखने में, सावधानियां बरतने में, मतलब वो सारी चीजें पेशेंट को या कहें तो कम्युनिटी को, लोगों को समझाना। समझ रहे हो? तो ये जो है क्या है, एक स्कोप है एक सोशल फार्मेसी का। तो लिखना है फार्मासिस्ट समझाता है कम्युनिटी के लोगों को डिसीज फैलने से पहले इसको कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी वैक्सीनेशन करके, हाइजीन वगैरह सावधानियां बरत के, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है रिसर्च। फार्मासिस्ट रिसर्च में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कि उसको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा बिच रही है, कौन सी पॉपुलेशन में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो ये मदद करता है रिसर्च करने में। तो लिखा है दे स्टडी हाउ पीपल यूज मेडिसिन एंड व्हाट फैक्टर अफेक्ट देयर हेल्थ, यानी कि क्या क्या मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं पेशेंट, और साथ साथ उनको हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये रिसर्च में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ पॉलिसीज। फार्मासिस्ट वर्क ऑन क्रिएटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज दैट इंप्रूव एक्सेस टू मेडिसिन। ये कुछ पॉलिसीज भी बनाते हैं जो कि मदद करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है फार्मासिस्ट हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पॉलिसीज लोगों तक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर पहुंचाने में मदद करती हैं। समझ आया? एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कल्चरल अवेयरनेस। लिखा है दे कंसीडर कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिस व्हेन प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट। देखिए हमारे इंडिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीफ हैं। अगर आप नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ या फिर कहीं भी जाओ इंडिया में, अलग अलग वो लोगों को या कहें तो भगवान को या खुदा को मानते हैं और कई बार वो अंधविश्वास में भी रहते हैं, जो फार्मासिस्ट उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कई बार इंडिया में अक्सर देखा होगा कि भाई नजर लग जाना या फिर और भी कई चीजें हो जाना, तो ये कुछ ये अंधविश्वास है। तो उन सब चीजों में वो अवेयर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट। क्रोनिक डिसीज मतलब कोई डिसीज बहुत ही लंबे टाइम से
हैं, बहुत पुरानी डिसीज है, उसको मैनेज करने में भी ये मदद करते हैं। लिखा है फार्मासिस्ट हेल्प पेशेंट इन मैनेजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ इशूज लाइक डायबिटीज, जो कि बहुत टाइम से रहती है, हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा बीपी जो रहता है, तो वो भी लंबी लंबी बीमारियां हैं, तो उनको मैनेज करने में भी ये मदद करते हैं पेशेंट की। वही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। नेक्स्ट है मेडिकेशन सेफ्टी। दे हेल्प रिड्यूस मिस्टेक रिलेटेड टू मेडिकेशन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन। वो फार्मासिस्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि मेडिकेशन एरर बिल्कुल ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, लोगों को सही डोज मिले, सही टाइम पर जाए और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आए, साइड इफेक्ट नहीं आए। तो ये मेडिकेशन सेफ्टी पे भी ये फोकस करते हैं। हिंदी में लिखा है फार्मासिस्ट का एम ये भी होता है कि लोग दवा को सही तरीके से यूज करें, यानी मेडिसिन की सही डोज सही टाइम पर ली जाए, जो हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करता है और साइड इफेक्ट को भी कम करता है। देखिए यहाँ पे आप जो हिंदी देखोगे ना, वो टिपिकल हिंदी नहीं है, ये एकदम जनरल है, जो हम आम भाषा में बातचीत करते हैं ना, वही मैंने एकदम लिखा है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको इंग्लिश के वर्ड इसी वजह से है ताकि वो टिपिकल नहीं हो जाए, बिल्कुल समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखा भी मिलेगा। बाकी लास्ट में यहाँ पे इसका स्कोप है वो है एम्पावरिंग पेशेंट। तो यहाँ पे लिखा है फार्मासिस्ट गिव पेशेंट द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक गुड हेल्थ चॉइस। मतलब फार्मासिस्ट जो है एक तरीके से हिम्मत भी देते हैं, एम्पावर भी करते हैं पेशेंट को कि वो खुद अपने डिसीजन ले सके। लिखा है हिंदी में भी फार्मासिस्ट पेशेंट को एम्पावर करते हैं ताकि वो अपने हेल्थ डिसीजन खुद ले सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। तो अभी जो सारे कुछ जो आपने देखा है वो ये देखा है कि सोशल फार्मेसी को अगर हम एक डिसिप्लिन के रूप में या कहें तो अनुशासन के रूप में अगर उसको मतलब फॉलो करें तो क्या क्या स्कोप हो सकता है पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, समझ गए। अब इसके बाद देखिए जो आपने यहाँ पे कवर करना है वो ये भी कवर करना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है, यानी कि अगर आप आगे चल के काम करोगे एज ए फार्मासिस्ट, आपका क्या रोल होगा सोसाइटी में। अब ये जो है आपने ऑलमोस्ट चीज यहाँ पे कुछ पढ़ भी ली है स्कोप के दौरान ही, बस यहाँ पे कुछ 8-10 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो पॉइंट आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में है पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप यहाँ पे पढ़ोगे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है फार्मासिस्ट हेल्प पेशेंट यूज देयर मेडिसिन सेफली एंड एक्सप्लेन हाउ टू टेक देम। फार्मासिस्ट ये मदद करते हैं लोगों की या पेशेंट की कि उन्होंने अपनी मेडिसिन कैसे लेनी है और उनको वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो अच्छे तरीके से उनका यूज करें। दूसरा है दे टीच पेशेंट अबाउट देयर हेल्थ एंड हाउ टू स्टे हेल्दी। उनकी हेल्थ के बारे में भी उनको गाइड करते हैं और ये भी बताते हैं कैसे वो अच्छे हेल्थ बना करके रख सकते हैं, कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट गिव वैक्सीन एंड हेल्थ चेक टू प्रिवेंट इलनेस। वैक्सीन वगैरह भी लगाने का काम करते हैं, सारा कुछ ये इसका रोल हो गया। नेक्स्ट है दे सपोर्ट पेशेंट इन मैनेजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज। अगर लंबी बीमारियां हैं तो उनको मैनेज करने में भी मदद करते हैं, जैसे डायबिटीज जैसी बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मासिस्ट वर्क इन द कम्युनिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इशूज। अगर कोई भी हेल्थ इशूज आते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस भी फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समझाते हैं, अलग अलग प्रचार करते हैं, तो ये भी इसका रोल हो गया। नेक्स्ट है दे प्रमोट हेल्दी हैबिट लाइक क्विटिंग स्मोकिंग एंड ईटिंग वेल। ये हेल्दी हैबिट को भी प्रमोट करते हैं कि स्मोकिंग को क्विट करो, नशे को छोड़ो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, हेल्थ मेंटेन रखो, ये फ्रूट या ये चीज आपने मतलब कि यूज करनी है या खानी है, तो इस तरीके से ये हेल्दी हैबिट्स को भी ये प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट टीम अप विद डॉक्टर एंड नर्सिस टू प्रोवाइड बेटर केयर। ये डॉक्टर और नर्सिस के साथ मिलकर के एक बेटर केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स के लिए। लास्ट में है दे हेल्प ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज बाय मैनेजिंग मेडिसिन सप्लाई एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि कोरोना आया था, एकदम इमरजेंसी ही लग गई थी, तो उस टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन की सप्लाई करना, पूरी कम्युनिटी या पूरी सोसाइटी की मदद करना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। तो ये अभी जो आपने कवर करा है वो ये देखा है कि सोशल फार्मेसी क्या है, आपको समझ आ गया होगा। मतलब यहाँ पे जो हम फोकस करेंगे अपने आसपास के लोग की आप कैसे मदद कर सकते हैं, जो फार्मासिस्ट, वो चीजें आपने यहाँ पे कवर करनी है। क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपने और भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।